हीना वॉइस में आपका स्वागत है। एक साधारण ढाबा था, मगर पता नहीं इतने बड़े साहब को वहाँ आना बड़ा ही अच्छा लगता था। साहब को कुछ भी ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि उनका मनपसंद भोजन अपने आप ही बंटी ले आता था। स्वाद भी बहुत भाता था साहब को। यहाँ के खाने का पता नहीं बंटी को कैसे पता लग जाता था कि साहब को कब क्या अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे ही साहब ने खाना बनाने वाले से मिलने की जिद की और वह अंदर गए, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। आज फिर से साहब का दिमाग उचट गया था। ऑफिस में बाहर बारिश हो रही थी। मन किया कि पास वाले ढाबे पर चलकर कुछ खाया जाए, तो ऑफिस का काम फटाफट निपटाकर पहुंच गए ढाबे में। बंटी दौड़ता हुआ आया, हाथ में पानी का गिलास मेज पर रखते हुए साहब को नमस्ते की और बोला, क्या बात है साहब, काफ़ी दिनों बाद आए हैं आप। हाँ बंटी, मैं शहर से बाहर गया था, साहब ने जवाब दिया। आप बैठो साहब, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। वो एक साधारण सा ढाबा था, मगर पता नहीं इतने बड़े साहब को वहाँ आना बड़ा ही अच्छा लगता था। साहब को कुछ भी ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि उनका मनपसंद भोजन अपने आप ही बंटी ले आता था। स्वाद भी बहुत भाता था साहब को। यहाँ के खाने का पता नहीं रामू को कैसे पता लग जाता था कि साहब को कब क्या अच्छा लगेगा, और पैसे भी काफ़ी कम लगते यहाँ पर। साहब बैठे सोच ही रहे थे कि चिर परिचित पकौड़े की खुशबू से साहब हर्षित हो गए। अरे रामू, तू बड़ा जादूगर है रे, इस मौसम में से अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता है। साहब पकौड़े खाते हुए बोले। अरे साहब, पेट भर के खाइएगा, इसके बाद अदरक वाली चाय भी लाता हूँ, रामू बोला। साहब का मूड एकदम फ्रेश हो गया था। अपनी पत्नी और माँ के झगड़े के बीच में जब से उन्होंने अपनी बीवी का साथ देकर अपनी माँ को घर से निकाल दिया था, तब से वह ना चैन से सो पाए और ना चैन से खा पाते हैं। घर पर खाना भी बंद कर दिया है। बस यहाँ आकर उन्हें एक अपनापन महसूस होता है। देखो, आज मैं तुम्हारे ढाबे के कुक से मिलकर ही जाऊंगा, बड़ा ही अच्छा खाना बनाता है वो। साहब ने फिर से अपनी पुरानी जिद दोहरा दी। हर बार बंटी टाल देता था, मगर आज साहब ने फिर जिद पकड़ ली थी कि रसोइये से मिलकर ही रहूंगा, उसका शुक्रिया अदा करूंगा। साहब जबरदस्ती रसोई में घुस गए। आज बंटी की एक ना चल पाई। अंदर का नज़ारा साहब ने देखा कि एक बूढ़ी सी औरत चाय बना रही थी। वो बहुत खुश थी। माँ साहब के मुंह से निकला, मैंने तो आपको वृद्धाश्रम में डाल दिया था। हाँ बेटा, मगर जो सुख मेरे को यहाँ तुझे खाना खिलाकर मिलता है, वो वहाँ नहीं है। आज साहब को पता लग गया कि बंटी को उसकी पसंद की डिशेस कैसे पता है और वहाँ पर पैसे क्यों कम लगते थे। साहब अपनी माँ से लिपट कर रोने लगे और अपनी माँ को घर वापस ले गए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।